हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के युग में सान्याल जी ने की थी और बहुत से क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े रहे और देश के लिए, मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिए। और आज आवश्यकताएं बदल गई हैं, राष्ट्र के लिए उस प्रकार से बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। और स्वयं सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति जिन्होंने देश से बाहर जाकर ऐसी नीति अपनाई कि देश से बाहर जाकर देश के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो भारत से बाहर भारतीय बैठे हैं, जिनका से कहते हैं मन भी भारतीय है, तन भी भारतीय है और इस धरती पर हैं, यह उनकी मौसी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो मातृभूमि से किसी न किसी रूप में वे सब जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं, उसके प्रति चिंता करते हैं। और आज उनकी, जिन्हें कहना चाहिए क्रियाओं का, उनके एक्शंस का, उनकी सोच, उनके मुद्दे, उनके विषय, ये सब बदल गए हैं। आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की जो बात है, वो नारेबाजी से नहीं आज देश चलने वाला, न चल सकता है कि चलो आओ सड़कों पर निकल जाएं, क्योंकि समय बदल चुका है। भारत से यदि आप बिल्कुल भी, या राष्ट्रीयता जिसे कहते हैं, उससे किसी भी तरह से संबद्ध हैं, आपके मन में वैसी भावनाएं हैं, आपकी संवेदना आपको बार बार देश की ओर खींचती है, तो आपको अपने लिए एक भिन्न प्रकार की पहल करनी होती है, जिसमें आप कैसी सोच लेकर चल रहे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कार्यक्षेत्र कैसा है, आपके पास समय कितना है, आपकी सीमाएं क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। और बीच बीच में हम इस पर बात करेंगे। इन्हीं अपनी सारी भावनाओं को लेकर हम ये सोच रहे थे और हमने काफी विचार विमर्श किया, उसे आप खोज कह लें उस विचार विमर्श को, तो वैसी ही खोज है कि ऐसे हम लोग चाहते थे कि आज जो अमेरिका में भारतीय बैठे हैं और उनके हृदय में वैसी ही ज्वार उठ रहे हैं राष्ट्रभक्ति के, उन्हें माँ से प्रेम बिल्कुल कम नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचिए कि कम हो गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आवश्यकताएं और परिस्थितियां और वातावरण बदलते रहते हैं, मूल्य वही रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगा कि यहाँ एक संस्था, जैसा वरुण जी ने बताया, आचार्य श्री गौड़ जी ने उसी संस्था को अमेरिका में पुनः यहाँ उसको प्रारंभ किया, आगे लेकर चलेंगे उन्हीं सब योजनाओं के साथ, ताकि यहाँ रहने वाली अगली पीढ़ी के मन में भी भारत के हित की, भारत के प्रेम की, भारतीयता की, भारतीय मूल्यों की और भारतीय संस्कृति की स्थापना करते रह सकें और आगे बढ़ाते रहें अगली पीढ़ियों में। इन सब भावों को लेकर चले तो एक छोटी सी संस्था, कुछ व्यक्ति जुड़े और फिर ये हुआ कि हम कुछ कार्यक्रम करेंगे जिससे ऐसा हो। तो हमारे लिए प्रेरणा जो हमारी राष्ट्रीय काव्य धारा, जब भारत की स्वतंत्रता, आप जानते हैं कि किस प्रकार मैथिली चरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जैसे पत्रकार, और इस तरह से एक पूरी पीढ़ी है हिंदी साहित्य में जिसने अपने लेखन द्वारा इस भावना को जन जन तक पहुंचाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम उन सबको पढ़ कर, उन सबको जानकर, उनसे प्रेरणा लेकर बड़े हुए हैं। हमें लगा कि यदि आज हमारे मध्य, आज के युग में भी ऐसे कुछ रचनाकार हैं जो भारत को उस रूप में देखते हैं, तो हमें एक ऐसा माध्यम बनना चाहिए कि हम अमेरिका में अगली पीढ़ी को या अमेरिका के रचनाकारों को भारत में बैठे उन रचनाकारों से, या अमेरिका के रचनाकारों को भारत में बैठी उस पीढ़ी से कैसे जोड़ें, ताकि हम में जो ऐक्य है, जो एक सूत्र है, क्योंकि हम एक परिवार के हैं, भारत माता के यदि हम संतानें हैं किसी भी रूप में, उसके अन्न जल से हमारी देह या हमारे पूर्वजों की देह का निर्माण हुआ है, उससे प्राणवायु मिली है, तो हमें अपने लिए यह एक अच्छा उपयुक्त लगा कि इस ऋण के चुकाने में हम थोड़ी सी कुछ
अपनी कुछ योगदान दे सके, एक यत्न करें। योगदान तो शायद दे सकेंगे या नहीं, ये आने वाली पीढ़ियां निर्धारित करेंगी। जैसे आज हम उन अपने पूर्वज रचनाकारों को याद कर रहे हैं, क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी कि क्या हमने ऐसा कोई सार्थक योगदान दिया भी या नहीं दिया। किंतु यह एक प्रयास है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इन सब रचनाकारों को हम एक मंच पर लाए हैं। तो मैं एक एक कर उन रचनाकारों से हमने बात की, और उन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी। इसमें सभी ने स्वागत किया इस प्रयास का, और इस तरह से यह एक कार्यक्रम की संकल्पना बहुत कम समय में, आप देख रहे होंगे, लगभग इन रचनाकारों से मैंने संपर्क किया, 10 दिन भी शायद मैं अधिक कह रही हूँ, सप्ताह 8-9 दिन के भीतर सब हमने यह कार्यक्रम तय किया है। तो इसलिए बहुत कम पूर्व सूचना के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। मैं उन सभी को जिन्होंने इस संक्षिप्त अवधि में भी हमें कहा कि हाँ, हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे, रजिस्ट्रेशन का लिंक, भारत की अपनी समस्याएं हैं, किसी के पास मैंने जैसा कि बताया इंटरनेट की समस्या हो सकती है या कुछ, तो उन सब ने उसके बावजूद बड़े अच्छे मन से और बड़ी सकारात्मकता से हमारे साथ खड़े होकर हमारी बल को बढ़ाया है, हमें सहयोग दिया है, और हमें मेरा डिस्कनेक्ट हुआ। तो मैं आज, जैसा कि मैंने संस्था के थोड़े उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है कि हम इन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए इस पूरी गोष्ठी का एक विषय बन गया था, उस उद्देश्य उसे कह लें या रचनाओं का आज एक मूल स्वर रहेगा, वह है राष्ट्र प्रेम। यह राष्ट्र प्रेम, बहुत हम आगे बात करेंगे कि यह राष्ट्र प्रेम वैसा राष्ट्र प्रेम नहीं है कि केवल आप राष्ट्र प्रेमी है। हमारी, यदि आपने भारतीय साहित्य का, भारतीय वाङ्मय का गंभीर अध्ययन किया है, पढ़ने लिखने में रुचि वाले हैं, तो आप जानते हैं कि किस तरह ने अपने भारत प्रेम को अभिव्यक्त किया है। उसके बहुत प्रकार होते हैं, विधियां होती हैं, हम उनका धीरे धीरे उल्लेख करेंगे।